गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब है एक त्रिभुज में असमीकाएं। इसके लिए जो त्रिभुज होना चाहिए वो विषम बाहु त्रिभुज होना चाहिए। विषम बाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग माप की हों। कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। माना BC जो है सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया। तो इसलिए जो है कोण A सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, यानी कि प्रमेय है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसका विपरीत है, यदि कोण A सबसे बड़ा है तो उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो है BC सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रमेय है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि AB प्लस BC किन्हीं दो भुजाओं को लिया, मैंने इन दोनों भुजाओं का योग लिया, वो तीसरी भुजा ये होगा AC से बड़ा होगा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अगर छोटा होगा या उसके बराबर होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। प्रश्नावली 7.4 सवाल नंबर 1, सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का जो योग है वो 180 होता है। तो इसका मतलब ये कोण ये 90 डिग्री हुआ, तो बाकी इन दोनों कोणों का जो योग होगा ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री बनाएंगे। क्योंकि एक तो 90 डिग्री हो गया है, तो बाकी दो कोण बच गए, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक कोण जो है ये A और C ये दोनों 90 से कम होंगे। चाहे वो 1 डिग्री कम होंगे, चाहे कुछ भी कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से कुछ ना कुछ कम जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण 90 डिग्री वाला कोण समकोण सबसे बड़ा कोण हो गया। अब किसी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है और समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, इसलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। सबसे पहले किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण ब्रैकेट में 90 डिग्री हो सकता है, तथा शेष दो कोणों का योग नब्बे डिग्री होगा। अर्थात प्रत्येक शेष दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार
सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब समकोण समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। सवाल नंबर 2, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB को P तक तथा AC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PBC ये छोटा है कोण QCB से छोटा है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि AC ये बड़ी है किससे, AB से बड़ी है। तो सबसे पहले AP एक सीधी रेखा है, AP एक सीधी रेखा है। इसका मतलब इस कोण और इस कोण का सम मिलकर के 180 डिग्री, कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर 180 डिग्री। ये हुआ रैखिक युग्म। तो हम इससे कोण PBC का मान निकालते हैं। कोण PBC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ABC। इसको दिया समीकरण नंबर 1 का नाम। इसी प्रकार AQ सीधी रेखा है, AQ एक सीधी रेखा है। इस कोण और इस कोण का सम मिलकर के 180 डिग्री, ये हुआ रैखिक युग्म। तो कोण ACB प्लस कोण QCB बराबर 180 डिग्री, ये हुआ रैखिक युग्म। तो इससे QCB का मान निकाला, QCB बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ACB, ये हुआ कोण 2। अब क्योंकि हमें जो दिया गया है कि PBC कोण PBC ये छोटा है कोण QCB के, इसका मतलब PBC का जो मान है वो दिया 180 डिग्री माइनस कोण ABC, ये छोटा है QCB का मान 180 डिग्री माइनस कोण ACB। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया तो बाकी बचा माइनस कोण ABC, ये छोटा है माइनस कोण ACB से। अब जब माइनस से माइनस कटेगा तो ये इक्वलिटी का जो निशान है ये आपस में बदल जाएगा। ये जो निशान इस तरफ का है ये उस तरफ में बदल जाएगा। तो कोण ABC ये बड़ा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो गया कोण ACB के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि -1 जो है वो बड़ा है किससे, -100 से बड़ा है। अब हमने इसके माइनस के माइनस निशान काट दिए तो 1 बचा डैश 100। अब ये माइनस माइनस हट गया तो प्लस हो गया। तो अब जो 100 है वो बड़ा हो गया किससे, 1 से बड़ा हो गया। यानी कि जब माइनस माइनस का निशान हटते हैं, ये जो निशान है ये वाले इक्वलिटी के, ये आपस में रिवर्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो छोटा वाला है बड़े में बदल जाएगा और बड़ा वाला छोटे में बदल जाएगा। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं। ABC ये बड़ा है ACB से। तो इसका मतलब ये कोण इस कोण से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजा AC हुई और इसकी सम्मुख भुजा AB हुई। तो इसका मतलब जो है कि AC
ये बड़ी हुई ए सी बी की सम्मुख भुजा ए बी। कारण है इसका कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। सवाल नंबर 3, आकृति में दिया गया है कि कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी वो छोटा है, ए डी छोटा है बी सी से। तो पहले क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी ये छोटा है कोण ए से, तो कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी हुई? ये ओ ए। तो इसका मतलब ओ ए ये छोटा हुआ, ठीक है। ए के सम्मुख भुजा कौन सी हुई? ओ बी। कारण है बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है। अब इसी प्रकार त्रिभुज COD में कोण C छोटा है कोण D से और कोण C की जो सम्मुख भुजा हुई ये हुई OD और कोण D के सम्मुख भुजा कौन सी हुई? कोण OC। ठीक है, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो इसका मतलब ये हुआ OA प्लस OD, OA प्लस OD ये छोटा है OB प्लस OC। ठीक है, तो OA और OD मतलब क्या माना? AD, OB और OC मिलकर क्या बना? BC। यही हमें सिद्ध करना था कि AD जो है छोटा है वो BC से छोटा है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी व CD सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं रचना। A व C को मिला लिया, ठीक है। रचना A व C को मिलाया, ठीक है। तो अब इसको नाम दिया कोण 1, कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4। अब उपपत्ति त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा? क्योंकि AB छोटी है BC से, AB छोटा है BC से, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है। AB सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। तो AB का सम्मुख कोण कौन सा हुआ? कोण 3,
और BC का समूह कौन कौन सा हुआ? कोण 1 है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, ठीक है, अब AD छोटा है CD से, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है। तो AD का समूह कोण क्या हुआ? कोण 4। और CD का समूह कोण कौन सा हुआ? कोण 2। इसको दिया समीकरण नंबर 2, इसको दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 3 प्लस कोण 4 ये छोटा हुआ कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 3 और कोण 4 मिलकर क्या बना? कोण C। ये छोटा हुआ कोण 1 प्लस कोण 2 यानी कोण A। यही सिद्ध कर रहा था, ठीक है। कोण A ये बड़ा है कोण C से। इसी प्रकार B व D को मिलाने पर, अगर हम ऐसे ऐसे इसको मिला देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? कोण B बड़ा होगा कोण D से। तो मिलाने पर कोण B ये बड़ा होगा कोण D से। यही हमें सिद्ध करना था।